हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक पता नहीं डीएम है या डीएफ है, नाम जैसे डीएम की ही तरह था। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था ये टॉपिक कि आप ड्रीम के ऊपर कुछ वीडियो बनाए ताकि हमें भी ड्रीम का मतलब समझ में आए, कैसे डिकोड करते हैं। तो चलिए हम इस ड्रीम को, जैसे ही उन्होंने मैसेज दिया, मुझे वैसे भी ड्रीम कम ही याद रहते हैं, पर मुझे आज का जो ड्रीम आया और आजकल जो ड्रीम आ रहा है उसके बारे में कुछ डिटेल बताऊंगी ताकि आप सभी को अपना ड्रीम डिकोड करना आ जाए कि इसको क्या मैसेज आपको मिल रहा है। आज ड्रीम में मैंने देखा कि पहले होल्ड करती हूँ, अगर कोई भी नॉलेज मिलती है हेल्पफुल हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें वीडियो को और लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में भी कुछ आप थैंक यू लिख सकते हो, गॉड को कुछ थैंक यू लिख सकते हो, यूनिवर्स को लिख सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स जब आप तक कुछ एनर्जियाँ पहुँचाती है और कुछ नॉलेज पहुँचाती है तो उसमें हम माध्यम नहीं होते, हम तो बस एक मीडियम है, पर यूनिवर्स ये काम करता है। तो यूनिवर्स को थैंक यू हमेशा ज़रूर बोला करें अगर आप तक कोई भी वीडियो, किसी की भी वीडियो पहुँचे और आपके लिए हेल्पफुल हो, यानी कि वो नॉलेज यूनिवर्स आपको दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों से मैं खुद की बात करूं और भी सोल को ऐसे ड्रीम आते हैं पर वो समझ नहीं पाते हैं कि ड्रीम में आप अलग अलग रंग के कपड़े वियर करते खुद को दे रहे हो। कहीं आप बात करते दिख रहे होगे, कहीं आप ऐसा दिख रहे होगे कि आप किसी टॉयलेट सीट पे बैठे हुए हो खुद, या कहीं आप बाहरी फील्ड में आप टॉयलेट के लिए जा रहे हो, या मतलब बहुत वैसी जगह है, या खुद को देख रहे होगे कि आप नहा रहे हो। ऐसी चीज़ें आप देखते हो, इसका क्या मतलब है। आप नए नए क्लोथ वियर करते हो, इसका क्या मतलब है। तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात बता दूं कि अगर आप खुद को नहाते हुए सपने में देख रहे हो तो यानी कि आपकी क्लींजिंग चल रही है। अगर आप टॉयलेट सीट साफ करते हुए दिख रहे हो या कुछ आप खुद को टॉयलेट करते हुए देख रहे हो, तो अगर टॉयलेट सीट साफ करते हुए देख रहे हो तो यानी कि आप क्लींजिंग कर रहे हो अपने अराउंड एरिया की, जैसे आपके आसपास, अपने नियर वन, आपके घर में, आपके रिलेटिव, जहाँ से आपका कनेक्ट हो, आपकी एनर्जी कनेक्ट है, तो आप सबकी क्लींजिंग कर रहे हो जिससे जिससे आप जुड़ते हो। अगर आपने खुद को टॉयलेट करते देखा है तो आप चाहे फील्ड में कर रहे हो, चाहे आप देख रहे हो कि अगर आप फील्ड में कर रहे हो, सबसे पहली बात ये बताती हूँ, अगर किसी खुले माहौल में आप टॉयलेट कर रहे हो यानी कि आपकी जो भी निगेटिविटी है आपके अंदर की, वो मदर अर्थ को आप सर्व कर रहे हो, आप अपने अंदर से निगेटिविटी को रिलीज कर रहे हो। वो मदर अर्थ आपकी जो भी निगेटिविटी है वो खुद के अंदर धारण कर रही है। अगर आप टॉयलेट सीट पर बैठकर खुद को वो जा रहे हो बैठने, वहाँ देख रहे हो टॉयलेट सीट बहुत ज़्यादा गंदा है, आपको बैठना है पर आप बैठ नहीं पा रहे हो, तो यानी कि आपके इर्द गिर्द आपके जो मतलब आपकी बॉडी होती है, जो 7 लेयर होती है बॉडी की, उसमें बहुत सारी ऐसी ब्लॉकेज है, बहुत सारी गंदगियाँ हैं जो आपको साफ़ करनी है, आपको अपनी क्लींजिंग करनी है, और वो क्लींजिंग आपको अपनी करनी ज़रूरी है, तभी आपकी ऊर्जा ऊपर उठ सकती है। अब फिर अगर आप खुद को ऐसा देख रहे हो सपने में कि आप नए नए क्लोथ वियर करो, आप नहा रहे हो, नए क्लोथ वियर कर रहे हो, तो ये सपना ये इंडिकेशन देता है कि आप उस क्लोथ को, जिस कलर का क्लोथ वियर कर रहे हो, उस तरह की ऑरा आपकी हो रही है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने ब्लू कलर का क्लोथ वियर किया, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने खुद को ब्लू कलर में देखा, फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर में, तो इसका ये मतलब होता है कि आपका जो थर्ड आई चक्र है वो एक्टिवेशन पे है। आपकी जो ज्ञान की सीमा है वह धीरे धीरे बढ़ रही है। आप यूनिवर्सल ऊर्जा से अलाइन हो रहे हो, असेंसियन आपका हो रहा है, आप यूनिवर्सल ऊर्जा से कनेक्ट हो रहे हो। और ये जब होता है तो आप यानी कि आप ब्रह्मांड से जुड़ रहे हो, आप उनके मैसेज को कलेक्ट कर सकते हो, आप ब्रह्मांड क्या संदेश आपको दे रहा है ये चीज़ें आप डिकोड करने की क्षमता धीरे धीरे आ जाती है। ये ब्लू कलर कॉन्फिडेंस का भी मतलब है। अगर आप ब्लू कलर के कपड़े वियर करते देख रहे हो तो यानी कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, डे बाय डे आपके एनर्जी में ग्रोथ आ रही है, आपका ऑरा ऐसा बनता जा रहा है कि आप ये देखोगे कि आपका ऑरा बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाएगा ना कि लोग ना चाह के भी आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। लोग आपको देखकर बिल्कुल हैरान होंगे,
आपकी एनर्जी इतनी कॉन्फिडेंट होती है, इतनी प्योर होती है, इतनी ये जैसे आपने देखा होगा कि अनंत आकाश में अगर हम देखते हैं तो चारों तरफ बस नीला ही नीला दिखाई देता है जब आसमान साफ होता है। तो मतलब आपका ऑरा इतना फैला हुआ उस पर्सन को इतना अट्रैक्टिव कर रहा है कि ये पर्सन है क्या, इसके अंदर की क्या गहराइयाँ, इसे हम कैसे समझ सकते हैं। आपको जो भी देखेगा वो एक मिस्टीरियस पर्सन की तरह देखेगा, आपके अंदर जानने, वो हमेशा लोग आपको जानने की कोशिश करेंगे, आपको जान नहीं पाएंगे। तो आपके मतलब यही मेन अट्रैक्शन का कारण होता है लोगों के आपको देखने का, कि अगर आपने ये देखा तो आपकी प्रतिभा ऐसी हो रही है। अगर आपने सपने में अपने आप को ग्रीन कलर का वियर करते हुए देखा है तो समझ लीजिए कि आपके हार्ट चक्रा की शुद्धि हो रही है। आपने अपने हार्ट चक्रा में वो एनर्जी रिसीव कर ली है जिस तरह से जिसे हम अनकंडीशनल लव कहते हैं। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो गया है और वह उसकी क्लींजिंग चल रही है और आपने वो एनर्जी अपने अंदर धारण कर ली है, यानी कि आपने अपनी हार्ट चक्रा से आप कनेक्ट हो गए हो। अब आपके लाइफ में बहुत प्यार, सामंजस्य, बहुत शांति, बैलेंस, ये सब होने वाला है। पहले आपका इमोशन बैलेंस नहीं था, आप कभी रोते गाते थे, आप कभी जैसे ऐसा होता है कि मतलब छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर होना और चीज़ें, लोगों के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भावना रखना, कोई हमें कुछ गलत बोल जाता है तो बस उस इंसान को हमें इतनी खुन्नस आती है, भले हम सामने से ना बोल पाए पर ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही कर दे। तो ये एनर्जी आपकी ख़त्म हो जाती है। आप सब में सामंजस्य, अगर कोई किसी ने कुछ बोल भी दिया है, आप उस चीज़ को 1-8 मिनट के लिए, 2 मिनट, 5 मिनट के लिए मैटर करोगे, फिर शांत हो जाओगे, चलो ठीक है बोल दिया, पर कोई अंदर आपके निगेटिविटी नहीं रह जाती है। अगर आपने खुद को ऑरेंज कलर के कपड़े में देखा, वैसे तो ऑरेंज कलर का कपड़ा वियर करना बहुत ही मतलब कम ही लोग देखते हैं, पर अगर आपने देखा तो समझ लीजिए कि आप विरक्ति की ओर जा रहे हो। आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो तो एक्टिव हो चुका है, आप में अनंत प्रतिभा आ गई है, पर अब आपका लगाव जो है लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहा है। अब आप सत्य की खोज में जा रहे हो, अब आप डिवाइन से पूरी तरह से कनेक्ट हो रहे हो। अब आप में वो चीज़ें नहीं है कि जैसे मोह का भंग हो रहा है, आपका मोह भंग हो जाएगा लोगों से, चीज़ों से, 3D की मटेरियल चीज़ों से आपका मोह भंग हो रहा है। अब वो मोह भंग हो रहा है तो ये आपके ऊपर है कि आप 3D से भी कनेक्ट रहना चाहते हो, अपने कर्म को, जो आपका कर्म है इस 3D वर्ल्ड पे, उसे छोड़ नहीं रहे हो। पर हाँ, एक तरह से जो होता है कि इमोशनल लेवल पे जो आप बहुत अटैच रहते हो, छोटी किसी के दुख में बहुत ज़्यादा रोना, किसी के खुशी में बहुत ज़्यादा मतलब खुशी, जेलस होना, ऐसी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती है। आप बिल्कुल सामान्य स्थिति, कैसी भी परिस्थितियाँ हो, दुख से बड़ी दुख की परिस्थितियाँ हो, पर आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। खुशी से बहुत ज़्यादा खुशी की वजह, तब भी आप बैलेंस रहोगे। आपके अंदर उतना ज़्यादा ये चीज़ों के लिए बहुत मतलब एक एनर्जी होती है ना कि आप एनर्जी से कनेक्ट करते हो। भाई बहुत दुखी हुए तो बहुत दुखी हो गए, बहुत खुशी हुआ तो बहुत पागल हो रहे हैं, वो चीज़ें नहीं, आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर पाते हो। तो ऐसा होता है। अगर आपने अपने आप को पर्पल कलर के कपड़ों में देखा, कपड़ों में नहीं देखते, वैसे तो कलर दिखता है हमें, बाकी अगर देखा तो समझ लीजिए कि आपका क्राउन एक्टिव हो चुका है, आप अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो। तो आप, अगर आपने खुद को रेड कलर में देखा, वाइट कलर, रेड कलर के कपड़े पहनते देखा और वाइट कलर का, रेड और वाइट दोनों का कॉम्बिनेशन देखा, तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल मतलब एक ऐसे पर्सन बन चुके हो जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही वो मतलब उसके अंदर एक क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है। वो इतना मतलब रेड कलर दो चीज़ों में माना जाता है, एक तो ये है रेड कलर अग्रेशन, मतलब एक लव की एनर्जी भी आ जाती है, अग्रेशन की एनर्जी भी आ जाती है। आप मतलब पहले जो आप शांत थे, लोगों की बातों को ऐसे ही सुन लेते थे, तब आप में ये क्षमता नहीं रह जाती। आप किसी की सुनोगे नहीं, अपनी बातें सामने से कहोगे, कोई डर नहीं आपके अंदर रहता है। आप का जो रूट है वो एक्टिव हो जाता है। रूट जब एक्टिव होता है तो आप 3D पे अपनी पकड़ बनाने लगते हो। तो आप जो भी करना चाहोगे, जैसे बहुत सालों से आप कुछ करना चाह रहे थे, आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, पर
तब आपका ऑरा ऐसा क्रिएट हो जाता है कि आप जो चाहते हो वो होने लगता है। 3D पे पकड़ बनाने का मतलब यही है कि जैसे आप कोई एनर्जी है आपके अंदर, यानी कि बीज जो है आपके अंदर, आप उसे बार 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 लगाना चाहते हो, उस पेड़ को नहीं पनप रहा है, पर तब आपके अंदर ये क्षमता, क्रिएशन क्षमता हो जाती है। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, चाहे फाइनेंस पे हो, चाहे 3D वर्ल्ड पे किसी की माइंड को बदलना हो, चाहे आप अपनी पकड़ बनाना हो फाइनेंशियल, किसी को जॉब को करना हो, किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी को करना हो जो आप चाहते थे नहीं हो पा रहा था, वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करने लगते हो। वाइट कलर के कपड़े में आप अपने आप को देखो, तो यानी कि आपका ऑरा बहुत ही प्योर हो गया है। आप पूरी प्योरिटी में आ चुके हो, आपके अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। आप बिल्कुल मतलब एक प्योर पर्सन, एक प्योर सोल बन चुके हो। अगर आपने खुद को ब्लैक कपड़े में देखा, जैसे कि बहुत सारे लोग ब्लैक कपड़ों में भी देखते हैं और उसको अपशगुन मानते हैं, ये गलत बात है। अगर आपने ब्लैक कपड़ों में खुद को देखा, यानी कि आप माँ काली की एनर्जी से कनेक्ट हो चुके हो। माँ काली जो एक पावर है, खुद में एक शक्ति है, जिसके आगे देवी देवता सभी नतमस्तक है, जिससे सभी डरते हैं, जो एक मतलब पावरफुल फेमनाइन है, वो एनर्जी आप क्रिएट कर पाते हो। माँ काली जो अनंत है, जिसकी कोई ख़त्म होने की, उनका ना तो कोई छोर है, ना तो उनके जनन है, ना तो उनका कोई छोर है, वो अनंत है। वो एनर्जी आप रिसीव कर पाते हो और माँ काली की आपके ऊपर असीम कृपा बनती है। आप पूरी तरह से एक ऐसी एनर्जी बन जाते हो जिसका पार कोई नहीं पाता है। तो ब्लैक कलर के कपड़ों में देखना भी अपशगुन नहीं होता, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे तो ब्लैक कलर में कोई अपने आप को देख ही नहीं पाता है, पर अगर ऐसा होता है तो आप इसे गलत ना समझें। हमारे सपने हमें बहुत सारे मैसेज देते हैं, पर लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आप अगर अपने कोई भी सपना देखते हो, अगर आप स्पिरिचुअल हो, पहली बात तो वैसे भी सपनों का मीनिंग होता है, ऐसा नहीं है, पर स्पिरिचुअलिटी में अगर आप आ गए हो और आप कोई ड्रीम देखते हो तो उसका डेफिनेटली कोई ना कोई मतलब है। आप उस ड्रीम को अगर याद है, नहीं याद है कोई बात नहीं, जाने दीजिए। अगर आपको याद है तो आप समझ लीजिए उस ड्रीम का मतलब है और उसे ऐसे ही मत करिए। अब बात करते हैं कि जो आज मैंने ड्रीम देखा उसके बारे में थोड़ा सा उसको भी डिकोड करना चाहूँगी। मैं कहीं जा रही हूँ, मैंने एक बार बहुत मतलब अपने ही ननिहाल में जा रही हूँ और वहाँ मैंने देखा कि मैं वहाँ नहाने घूम रही हूँ, पूरा देख रही हूँ सबको, सारी कंडीशन देख रही हूँ, कहाँ क्या है, कैसे क्या है। नहाने का जगह मुझे नहीं मिल रहा है, मैं नहाने अपने चली आई मायके में, और वहाँ मैंने खुद के घर में मेरे काम चल रहा है, तो मैं नहाने कहाँ जा रही हूँ, दूसरे पड़ोस में, मतलब मेरे ही बड़े पापा के घर। तो इसका ये मतलब है कि आपने जैसे कि क्लींजिंग करनी है, आप कहीं जा रहे हो, आपका जब सोल बहुत ही प्योर बन जाता है, बहुत ही पावरफुल बन जाता है, तो आप की पावर इतनी हो जाती है, आप एस्ट्रल ट्रेवल करने लगते हो। आप अपने ही जो आपके डीएनए से कनेक्टेड है, चाहे आपके मायका हो, चाहे आपका ननिहाल हो, चाहे आपका ससुराल हो, तो लोग आपके डीएनए से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ आपके खून का रिश्ता होता है, जिसको कहा जाता है। आप पूरी अपनी मतलब कहते हैं ना कि अपनी वीडियो की क्लीनिंग करने लगते हो, तो सबको देखना भालना, वहाँ जगह नहीं मिला, यानी कि वहाँ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, वहाँ मुझे क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी। और जहाँ जाना था, पहले अस्ट्रल ट्वेल्व करके मुझे जहाँ जगह मिला क्लीनिंग की, जब हम अपनी क्लीनिंग करते हैं, हम एक स्पिरिचुअल सोल होते हैं, तो हमारे क्लीनिंग के साथ साथ वहाँ जहाँ हमारे इन्वायरमेंट में हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनकी भी क्लीनिंग होती है। ये जो टाइम है यूनिवर्स, मैंने कल भी वीडियो में बताया था, पहले भी बताया था कि क्लींजिंग का टाइम है, आप सभी की क्लींजिंग चल रही है। कुछ ना कुछ ऐसे सपने आप सभी को आ सकते हैं, भले ही ना याद हों, पर अभी जो हमारी सोल है, डीएमडीएफ सबका क्लींजिंग चल रहा है, तो ऐसे ही सपने सबको आ सकते हैं। पहले तो मैंने खुद को पिंक कलर के कपड़ों में देखा और बहुत ही खूबसूरत औरा, मतलब अब तो सपने में ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूँ, बहुत ही खूबसूरत, खुद को देखकर ही लुभावनापन आता है। जब आप अपने आप को सपनों में बहुत अपनी औरा को बहुत ही खूबसूरत देखते हो, बहुत ही प्योर, कि आप खुद मोहित हो जाओ, तो समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से सेल्फ लव में आगे आए हो, पूरी तरह से प्योर एनर्जी बन चुके हो, जिसमें कोई कमी नहीं है। तो आप अपने आप को, कहते हैं ना कि हमें खुद से प्यार करने की ज़रूरत होती है, तो ऐसा ही होता है कि हम खुद से प्यार जब करने लगते हैं तो वो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं
और फिर कोई हमें पसंद करे ना करे, कोई चीज़ नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं। तो वो एनर्जी मैंने खुद को सच में बहुत खूबसूरत देखा। मैं खुद को देखकर ऐसा सोच रही हूँ कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूँ। ऐसी एनर्जी मैं सपने में भी सोच रही थी। वहाँ जब जाती हूँ फिर मुझे फिर अपना मेरा जो घर जहाँ काम चल रहा था वहाँ मैं गई। वहाँ मैं फिर से बात लेने की कोशिश कर रही हूँ। वहाँ मुझे दूसरे क्लोथ चेंज करने थे जो थे ब्लैक कलर के, और उसमें रेड कलर लगा था, रेड का था, बहुत ही खूबसूरत था। और उस कपड़े को मैं उठाती हूँ, मैं उस कपड़े को देखकर बड़ी खुश होती हूँ, यार इतना खूबसूरत कपड़ा जो मैं पहनने वाली, क्योंकि फेमिनाइन को कपड़ों से ज़्यादा लगाव होता है। तो वो पहनने के वो मतलब होता नहीं कि ये कि बहुत खूबसूरत है, मतलब पहनने के लिए कॉन्फिडेंट आ गया, एनर्जी आ गई। और मैं नहाने जा रही हूँ तो मुझे लग रहा कि फिर से मुझे जाके वहीं नहाना पड़ेगा। तो फिर मेरे घर का काम हो चुका था, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हो चुका था, सब कुछ परफेक्ट में। फिर मैं अपने ही घर नहाने जाती हूँ तब तक, और वो कपड़ा वियर करने के लिए। तो मैंने पहले भी बताया कि ब्लैक कलर का कपड़ा बुरा नहीं होता, वो एनर्जी अब अगर आप अपने अंदर क्रिएट कर लेते हो, आप समझ लीजिए आप 12 डायमेंशन से कनेक्ट हो चुके हो। 12 डायमेंशन यानी कि आप 3D 5D, ये जो आप इस एनर्जी में जूझते रहते हो, खुद को ना तो समझ नहीं पाते हो, लोगों को नहीं समझ पाते हो, वो सब वो माया और चीज़ों से आप विरक्त हो जाते हो। आप ईश्वर में मर्ज हो जाते हो, आप उस स्थिति को पा जाते हो कि जहाँ मतलब आपके लिए कुछ मैटर नहीं करता और सब कुछ मैटर करता है। मतलब एक ऐसी एनर्जी कि जहाँ हम हैं एक कर्म समझ के कर रहे हैं, हमारा ये कर्म है, हमें ये करना है, पर हमें चाहिए कौन? हमें परमात्मा ही चाहिए। मतलब ऐसे ही। और सच बताऊँ आप सभी को, अभी की एनर्जी ऐसी ही है कि बस ऐसा लगता है कि प्लीज़ भगवान जी, ये सारी जो थिंकिंग है, जो सारी चीज़ है, ठीक है, मैं अपने कर्मा से नहीं भागती हूँ। मुझे जो कर्म क्षेत्र मिला है उसे तो मुझे करना ही है, क्योंकि आपने ही दिया है और मैं आपके कामों को नकार नहीं सकती हूँ। पर हाँ, मुझे अपना लो, मतलब विरक्ति चाहिए। ऐसा लगता कि बस परमेश्वर में समाहित हो जाए और उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। मतलब ये बात मैं दुख से नहीं बोली हूँ, शायद मैं इमोशनल हो रही हूँ ये बात बोलते हुए, पर ऐसा ही भावना अंदर आती है कि क्योंकि ये जो माया है इससे निकलना बहुत बड़ी बात है, और हम इससे निकल नहीं पाते हैं। बार बार ये माया हमें जकड़ लेती है और हमें लगता है कि बार बार हम इसी फंसे रहे। ये हमारा प्यार है, ये हमारे रिश्ते हैं, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहन माँ। पर मेरे अंदर सच बताओ तो कोई मोह ही नहीं रह गया। लोग मुझे कहते हैं, कई बार अंदर से आता है कि मुझे करेक्ट करना चाहिए अपने फैमिली को, सबको, क्या सोचते होंगे कि ये तो किसी से मतलब नहीं रखती है। तो वो अगर वो चीज़ें समझ के मैं कई बार करेक्ट तो कर लेती हूँ, पर अंदर से किसी के लिए मोह नहीं है, किसी के लिए मोह नहीं है। जो कर्म मैं कर रही हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया पे कर रही हूँ, चाहे मैं गाइडेंस के तौर पर जो मेरे ग्रुप में है बहुत सारी डीएफ है, जो जिनके मैं सेवा कर रही हूँ, उनको समझा रही हूँ, उनको कुछ चीज़ें मार्गदर्शन कर रही हूँ। तो हाँ, वो मैं अपना फ़र्ज़ समझ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यूनिवर्स ने, ईश्वर ने मेरा जन्म इस अर्थ पे दिया है तो समाज कल्याण के लिए, लोक सेवा के लिए दिया है। मुझे वो करना है। कई बार इमोशन भी इंटरेक्ट होते हैं, कई बार कुछ लोगों से हम सोल वाइज कनेक्ट हो जाते हैं, पर वो मोह नहीं है। कोई आए जाए, कोई चीज़ पड़े, कुछ हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। और मटेरियल दुनिया में है तो अर्थ तो ज़रूरी है, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए, पर उसका भी लालच नहीं है। अगर आ रहा है तो वो सेवा पे जाएगा। हाँ ठीक है, मैं सशक्त हूँ, मैं कर सकती हूँ किसी के लिए कुछ, तो वो चीज़ें हैं। बाकी कुछ मोह नहीं रह गया। पता नहीं क्यों मैं आप सबसे ये चीज़ें शेयर कर दूँ। वैसे तो मैं अपनी बातें नहीं शेयर करती हूँ, काफ़ी लोगों से शेयर करती हूँ जिनसे मेरा सोल कनेक्ट होता है। तो बस डिवाइन जो चाहते हो वो हो जाता है, शायद इसी वजह से शेयर कर दिया यहाँ। आप सब भी मेरी फैमिली हो, क्योंकि आप सब मुझसे कनेक्ट हो, आप सबकी सोल कनेक्ट होती है, तभी आप यहाँ आते हो, वीडियो को सुनते हो और अप्रिशिएट करते हो मुझे, और इतना मतलब थैंकफुल होते हो, मेरे लिए ग्रेटफुल होते हो। तो मुझे भी बहुत ही आप सबको तहे दिल से आभार कि आप सभी का, कि आप सब इतना प्यार और सम्मान देते हो। बस इतना बोलना चाहती हूँ। और अपने जीवन में ये जो स्थिति है उसी को लाइए, क्योंकि
हम मोह में फंसे हैं, तभी सारा दुख का कारण यही है। जिस दिन हम इस मोह से निजात पा लिए, परमात्मा में कनेक्ट हो गए, उस दिन हमारे लाइफ में ऐसा नहीं कि हम जो चाहते वो नहीं कर पाते, कर तो पाएंगे, क्योंकि आप एक ही जीवन मिला है। जो आपकी बचपन से इच्छा रहती है, चाह रहती है, सभी चाहते हैं कि हमारा एक अस्तित्व है और उस अस्तित्व को बनाकर जाए। तो यकीन मानो वो चीज़ें होंगी, पर परमेश्वर से कनेक्ट होगे तभी होगी। अगर आप परमेश्वर से दिल से कनेक्ट होते हो, जहाँ आप अपनी एनर्जी को यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट करते हो और मतलब एकदम पागल होते हो दूसरों के लिए, आप अपनी खुशी नहीं देख रहे हो, आप अपनी चीज़ों को नहीं समझ रहे हो, अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो, लोगों के लिए पागल हो। कोई अपने प्यार के लिए पागल है, कोई अपने माँ बाप के लिए पागल है, कोई बच्चों के लिए पागल है, कोई पति के लिए पागल है। मतलब ये वो दुख का कारण हमेशा ही रहता है। तो अपनी एनर्जी को ईश्वर में लगाइए। जब आप ईश्वर में लगाते हो, आप हर जगह बैलेंस कर पाते हो, हर जगह अपना कर्मा कर पाते हो, और फिर आपको शिकवा शिकायत की कोई जगह नहीं रहती, क्योंकि वो लोग भी सेम इक्वल चीज़ें आपको देते हैं। इक्वल गिव एंड टेक आपकी लाइफ में हो जाता है, फिर कहीं शिकायत की जगह ही नहीं मिलती आपको। तो ऐसी एनर्जी प्लीज़ सभी क्रिएट करें अपने अंदर, क्योंकि आप अपने दुख का कारण आप ही हो, कोई नहीं है दुख का कारण आपके। आप अपने खुशी का भी रीजन बन सकते हो, आप अपने दुख के ही कारण हो। किसी और को ब्लेम करने से कुछ बदल नहीं जाती चीज़ें। तो दूसरों को ब्लेम ना करें, चाहे वो आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी हो। आपकी थिंकिंग ही वो क्रिएट करती है, वो जनरेट करती है चीज़ें। बस इतना बोलना चाहूँगी। और थैंक यू ऑल, आई लव यू। आगे कोई ड्रीम हो अगर किसी का, तो आप मुझे मैसेज में लिखना, मैं उसे डिकोड के उस पर वीडियो बना दूँगी। लव यू। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बस इतना बोलना चाहती हूँ।